प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज उनके हर प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज प्रार्थना के द्वारा उनके हर एक दर बन जो बंद पड़े हैं काम पिता परमेश्वर हर एक मार्ग पिता इस मसीह के नाम से खुलने चाह रहे हैं। आज इनके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज उनको हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता आज आपने हर एक मसीह भाई बहन को चुना पिता परमेश्वर। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन जो बंद पड़े हैं काम पिता परमेश्वर उन मार्गों में पिता आप नया जीवन दीजिए, उनको नई रास्ता दीजिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक कार्य को पिता आप खोलने जा रहे हैं, जिसे पिता परमेश्वर वचन में कहते हैं। इसी तरीके हमको पर वचन विश्वास और भरोसा रखना, जिसे प्रकाश का अध्याय 3 और 8 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। हम पढ़ते यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है एक द्वार खोल कर रखा है जिसमें कोई बंद कार्य नहीं परमेश्वर कर सकता। किस तरीके परमेश्वर कहते हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन को पालन किया और मैं तेरे नाम से इनकार नहीं किया हूँ। देख मैं तेरे हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ। परमेश्वर आज आपके हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए और विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहे हैं, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने जा रहे हैं। इस समय जिन मसीह भाई बहनों के काम बंद पड़े हैं, अपने घरों में बैठे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है। जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे और उसके वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला आपका यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने ऐसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन पिता परमेश्वर जो भी कार्य बंद पड़े हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनमें आशीष देंगे, वो खुलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय पिता परमेश्वर 4 और 3 में परमेश्वर आपने कहा है और 2 में परमेश्वर आपने कहा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह में उस भेद का वर्णन कर सके। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है आज हमारे जीवन में प्रार्थना में अगर हम लगे हैं तो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। इसीलिए आज आपके हर एक दरवाजे, बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसको प्लीज कर पिता परमेश्वर, उसको आशीष दे, उसके हर एक कामों में पिता परमेश्वर उसकी मदद कर पिता परमेश्वर। उनके जो काम बंद पड़े इस मसीह के नाम से खोले पिता परमेश्वर। वो आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना में लगे हैं पिता परमेश्वर, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारी आप प्रार्थना को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हम एक नया मार्ग देंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक बंद दरवाजे, हर एक कार्य बंद पड़े जीवन में, लाइफ से जीवन में, उसको नया करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर से शाम के लिए पिता जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर एक कार्य को जो बंद पड़े हैं उसको खोलने पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसीलिए ये वो अवसर जो हमें मिला है बहुत बहुमूल्य से समझ करके हम अपनी बातों को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। वो हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमारी मदद करने जा रहा है। इसीलिए प्रिय परमेश्वर हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के, उसके जीवन जो भी घटी और कमी है पिता परमेश्वर, जो भी आपने वचन, जो भी आपने संदेश दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है जो पवित्र और सत्य है परमेश्वर उसके ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। जिनके दरवाजे जिनके बंद पड़े, जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, किसी प्रकार के घर में बैठे हैं, उनके आज जीवन उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनको हर एक बुराइयों से ठीक करने जा रहा है, उनके हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। विश्वास रखिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। विश्वास रखिए कि यहोवा परमेश्वर ने अपने जीवन उनको दिया, श्वास दिया पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहन के जो कार्य बंद पड़े हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद कीजिए पिता। उनकी परमेश्वर उनके हर एक कार्य पिता पर
परमेश्वर खुल जाए इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना में लगे हैं पिता, हर एक मसीह भाई बहन जागृत है पिता आपके वचनों को लेकर के पिता प्रार्थना करते हैं सुंदर से शाम के लिए उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जिन मसीह भाई बहनों की जो चीज़ किसी चीज़ की जरूरत है पिता उसको पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप हर एक चीज़ों को देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। इसीलिए पिता हमको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा हो इस मसीह के नाम से, हर एक जरूरत उनको मिले पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पिता आप पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर आशीष देने आए हैं पिता परमेश्वर। इस तरीके पिता परमेश्वर दाऊद के जीवन में आपने किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर यहोवा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझ करके हर एक बातों में मन लगाओ और परमेश्वर की बातों में प्रार्थना करो, विनती करो, उसकी हर एक बातों को मानो, तब तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे समझ प्रकट होकर के परमेश्वर आपके जीवन के हर जो द्वार बंद पड़े हैं उसको परमेश्वर खोलने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिसके कारण मैं कैद में हूँ लेकिन फिर परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और उसे ऐसा प्रकट करूं कि जैसा मुझे करना उचित होगा। परमेश्वर के वचन को हम लेकर के जब प्रार्थना और विनती करते हैं तो हमारी हर एक जरूरतें, हर एक रुकावटें, हर एक काम जो बंद पड़े हैं, हर एक प्रकार के बिजनेस जो पड़े हैं उसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिता हमें आशीष देंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर हर मसीह भाई बहन को ब्लेस कर पिता उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनके जीवन में शांति देने वाले परमेश्वर आप। इसलिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके हर जीवन के मसीह भाई बहन को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, उनके जीवन में जो भी जरूरतें हैं पिता उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको हर एक चीज़ से देने वाले पिता आप हैं, उनको आशीष देने वाले पिता आप हैं, उनको उद्धार करने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे जीवन एक विश्वास आता है, विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के वचन को लेकर के। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर बने रहें और प्रार्थना और विनती में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको देने जा रहा है। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 29 में परमेश्वर ने कहा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि वह उसके पुत्र के स्वरूप में हो, तो ताकि बहुत भाइयों की पहलौठा ठहरे। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सामर्थ्य देता है, हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। इसीलिए आज आपके हर एक कार्य बंद पड़े हैं जो इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हमें परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत कर, किसी बात को लेकर के हर एक बातों में लेकर के प्रार्थना विनती और निवेदन कर, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, एक एक हर जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनको छुड़ाने वाला ये हुआ परमेश्वर आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनकी हर एक चीज़ों को देखने वाले पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के रोगियों को चंगा करने वाले पिता आप हैं, उनको उत्तर देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ कर दे पिता, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जो मसीह भाई बहन जिनके कार्य बंद पड़े, इस मसीह के नाम से कहें कि मेरे कार्य बंद पड़े पिता, मेरे जीवन में जो भी कार्य इस मसीह के नाम से वो खुले इस मसीह के नाम से, और मेरे हर एक कार्य को पूरा कर मेरे परमेश्वर यहोवा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इस वचन पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हर एक घटी और कमी को पूरा करने
करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आप प्रार्थना सुनते सुनते परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जैसे मत्ती अध्याय पिता परमेश्वर 6 और वचन नंबर 32 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है और जरूरत है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अतः कल की चिंता ना करो कि क्या कल के दिन के लिए हम क्या अपनी चिंताओं को लेकर के कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज के लिए ही अपना बहुत बड़ा दुख है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखिए। हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आज हम मांगते हैं पिता, हमारे हर एक बंद जो कार्य पड़े यीशु मसीह के नाम से खुले पिता। हम आशीष की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की मुश्किलों से, हर प्रकार की दिक्कतों से बचा कर रख मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें वचन के दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और हर प्रकार की मुसीबत को उनके लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं। जो इस समय पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना और रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, आप हर एक दरवाजे को जो बंद पड़े इस मसीह के नाम से, हर एक कार्य जो बंद पड़े इस मसीह के नाम से, जो भी इनके जीवन में उनके लाइफ में लेकर के पिता इस मसीह के नाम से खुल जाए, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आज हर एक मार्ग को आप खोलने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी पिता परमेश्वर। जैसे आपने पिता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और 8 में परमेश्वर हमसे वादा किया है और हमसे पिता आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारी वचन को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज आप प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने धरती आकाश को पृथ्वी को बनाया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास करिए। आज आपकी हर एक चिंताओं को लेकर के प्रार्थना करिए। इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। उनके घर में जो समस्या चल रही है समय यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में जो भी जरूरत है यीशु मसीह के नाम से को पूरा कर परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनको नया जीवन देने वाले हैं, नई श्वास देने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जो कार्य बंद पड़े इस मसीह के नाम से खुले, इस मसीह के नाम से हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो उनके घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहनों के जीवन में पिता इस मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। उनके परिवार में शांति दीजिए पिता परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर। जो आपसे मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी हर एक देख रेख करने वाले पिता आप हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष देने वाले पिता आप हैं। उजियाले और अंधियारे को बनाने वाले पिता आप हैं। हर एक बीमारी को, हर एक प्रकार की खुशियां और शांति को बनाने वाले पिता आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते पिता। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जिसके जीवन जो भी पिता परमेश्वर दिक्कत है, प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से ठीक कर परमेश्वर। उसके हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए पिता जो भी मसीह भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इसीलिए उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। हर एक बातों को लेकर के वो प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आवश्यकता है पिता परमेश्वर, आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन की जरूरत है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनकी हर एक बिगड़े कामों पिता आशीष दे, उनकी हर एक जो बंद काम पड़े यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा पिता आपको आशीष देगा, आपको हर एक घटी और कमी से बचा करके रखेगा परमेश्वर। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास करिए, आपके हर एक काम को पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा
रहा है परमेश्वर, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज़ को जो आप मांगना चाहते हैं, शादी के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, जो मैरिज के लिए प्रार्थना और पिता परमेश्वर भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े यीशु मसीह के नाम से आज उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को पिता दूर कर परमेश्वर की आप तो लकवे के और मुर्दों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह के नाम से, अंधे को पिता आंख दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसके जीवन को आपने बदल दिया पिता परमेश्वर। तो आज आपके हमारे सामने पिता परमेश्वर, उसके सामने बहुत छोटी पिता परमेश्वर बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने लाजर को जिंदा किया, आपने विधवा के बच्चे को पिता परमेश्वर जिंदा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। उस मृत्यु के सामने आज हमारी पिता परमेश्वर, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी छोटी जरूरतें हैं, बहुत छोटे पिता परमेश्वर, आपने मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने अंधे को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने हर एक मसीह भाई बहन को ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, ताकत दी पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उस लाजर से बढ़कर के आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विश्वास करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा कर सकते हैं, एक विधवा के बेटे को जिंदा कर सकते हैं, तो आप आपके हर एक कार्य को पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसलिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर से धन्यवाद करिए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन कहते हैं क्या मेरे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की जो घटी और कमी हो रही है, तो क्या परमेश्वर मुझे नहीं देखता है? परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, हर एक चीजों को देखता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन विश्वास और भरोसा रखिए कि आपकी हर जरूरतों को पूरा परमेश्वर करने जा रहा है। हर एक बंद काम दरवाजा जो बड़े हैं इस मसीह के नाम, जो शैतान के द्वारा हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्माएं आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करती है, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे। हर प्रकार के जो बंद दरवाजा पड़े इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं, चाहे वो काम के हो, नौकरी के हो, जॉब के, घर में, बीमारी के लिए, आजारी के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हर एक जरूरतों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आज हर एक जो मुश्किलों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसलिए विश्वास करें, भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके जीवन में हर समस्याओं के लिए यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता। उनकी हर एक चिंताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आप हमें अभिषेक करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करेंगे, हम किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे पिता। हम आपसे वादा करते हैं पिता, आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटी और कमी को पूरा आपने किया, उनको जो पिता परमेश्वर आशीष दी, उनकी हर एक बंद दरवाजे में पिता परमेश्वर उनको आशीष दी, उनको हर जरूरतों को आप पूरा किया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपने जगत से इतना प्रेम किया कि आपने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। उसके नाम से जो प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जरूरतों को, हर जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता। आपने हर एक मसीह भाई बहन की जरूरतों को, हर एक कार्यों को पिता परमेश्वर आपने खोला, उनको आशीष दी, उनकी हर एक रास्ते को पिता आपने नया मार्ग दिया, नई सोच, नई उमंग, नई ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज उनके हर एक कामों में ब्लेस कर, उनके हर एक वर्क में पिता परमेश्वर ब्लेस कर, उनकी हर एक जरूरतों में पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखिए परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, उसके वचन में विश्वास करिए। परमेश्वर आज से आपकी हर एक बंद जो काम पड़े थे इस मसीह के नाम से, उसमें खुलने की आशीष दी है। आप इस चंगाई को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस बीमारी को रिसीव करिए। आज हर प्रकार की जो आपके जीवन में घटी और कमी है, परमेश्वर आपकी जो बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपकी हर घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ
हूँ कि आप प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ आशीष देने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को पूरा करना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे ताकि और लोग आशीषित हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, आपके घर में हमेशा बरकत हो, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।